अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसे कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इन्होंने 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन 12 में से सबको देखना है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है। तो जैसे हमें उनको आइडेंटिफिकेशन ही करनी है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए पहले क्वेश्चन लिख लिए हैं और उनकी सिंप्लीफिकेशन भी लिख ली है। जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल से कौन से रेशनल से। तो आप भी मेरे साथ बताते जाएं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को रेशनल और इरेशनल में डिफ़िकल्टी आ रही है तो मेरा पीछे वाला वीडियो रेशनल्स और रेशनल्स के कॉन्सेप्ट पे ये मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके पहले वो वीडियो देखें, रेशनल्स और रेशनल्स को समझे, फिर इस एक्सरसाइज पे वापस आए। तो चले आ जाते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/5। 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.2 पे आके खत्म हो जाएगा। तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि रेशनल और रेशनल में थोड़ा ही फर्क है। रेशनल जो भी नंबर टर्मिनेट हो जाए वो हमारा रेशनल्स होता है। अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा पर उनमें दो खुसूसियात होती हैं, वो रिकर भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। मींस डेसिमल के बाद कोई नंबर कंटिन्यूसली आ रहे हैं या किसी किस्म की कोई खास पैटर्न बना रहे हैं तो हम उसको रेशनल कहेंगे। और जो नंबर रैंडम यूनिक सीरीज बना रहा है डेसिमल के बाद और नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम उसको रेशनल कहेंगे। तो ये नंबर 0.2 यहाँ आके ख़त्म हो गया। 0.2 डेसिमल के बाद 0.2 पे। तो ये नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा? बिल्कुल रेशनल होगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 क्वेश्चन आता है अंडर रेडिकल 2/8। तो यहाँ पे एक गोल्डन टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आपको ना जो भी सम्स 12 में से जिस भी सम में आपके पास अंडर रेडिकल या अंडर रूट या स्क्वायर रूट आ रहा है तो आप उसको आंखें बंद करके रेशनल कह दें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आप मोबाइल पे कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अंडर रेडिकल 2/8 करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं 0.1767766 और ये सीरीज चलती जा रही है। यहाँ पे देखिए ना ही कोई नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ना ही किसी किस्म की कोई खास सीरीज बन रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। मैं रेशनल को IR से डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 5/6 आ रहे हैं, जिसका आंसर आ रहा है 2.041244145। एक और चलता ही जा रहा है, रैंडम सीरीज आ रही है। और गोल्डन टिप जो मैंने आपको दी कि अंडर रेडिकल आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। उसके बाद 2/8, 2 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल। उसके बाद 5 नंबर पे आएंगे। अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास है 0.57735 और रैंडम एक सीरीज बन रही है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। इसमें आ जाते हैं कि अंडर रेडिकल 8 का हमने स्क्वायर रूट निकाला है तो वो आ रहा है 2.828427। एक रैंडम सीरीज आ रही है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 7 नंबर पे। 0 हमारा जो भी नंबर आपके पास आ जाए ना, जस्ट 1 2 3 4 5 6, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, क्योंकि 0 के नीचे क्या है, 1 P/Q फॉर्म में आ गया। तो अगर हम 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अगेन 0, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल। अगर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है पाई, जिसकी वैल्यू है 3.14592 और चलती जा रही है। अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा या मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाते हैं तो यहाँ पे पाई पे क्लिक करके अगर आप इज इक्वल की साइन लगाएंगे ना, इसको प्रेस करेंगे तो 3.141592 और चलता ही जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो तो वो क्या हो जाता है हमारा, रेशनल। तो ये जो पाई है ना वो रेशनल नंबर है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो वो पूछ रहा है अंडर रेडिकल 5 जो है वो रेशनल या इरेशनल। तो मैंने आपको पहले ही गोल्डन टिप दे दी थी कि जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो अंडर रेडिकल में आ जाता है तो वो हमारा इरेशनल हो जाता है। अगर आप कैलकुलेटर में अगर करेंगे तो अंडर रेडिकल 5 का 2.236067 एक रैंडम सीरीज आ रही है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल।
उसके बाद हम आ रहे हैं 22/3 पे। 22 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 3.142857 और ये सीरीज चलती जाएगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। उसके बाद हम आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, जिसका क्वेश्चन है कि 1/पाई। हमें पता है कि पाई जो है रेशनल नंबर है, 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये सीरीज आ रही है 0.31830998 और ये खत्म नहीं हो रही है, चलती जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, रेशनल। 12th पार्ट पे आ जाते हैं। ये पूछ रहा है कि 11 को अगर हम 12 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.91666666। तो हमने पढ़ी थी कि कोई नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की रिक्वायरमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, उनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और हमें बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, मीन्स किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स किसी पॉइंट पे जाके खत्म नहीं हो रहा और कंटिन्यूसली चला ही जा रहा है। यहाँ पे रूल होता है, ग्रेड 4 ग्रेड 5 में अगर आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इनकी शुरुआत होती है। अगर किसी भी फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, ताकि न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पे भी हम 5 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, मीन्स 4 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैंने इनको सॉल्व कर दिया है कि 5 को हम 8 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है 0.625 आके यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेट। उसके बाद हम 4 को अगर 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहे हैं 0.22222222। ये हमारा रेशनल तो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट। उसके बाद हम अगर हम 1 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.66666 ये सीरीज चलती क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेट। जी अगर हम 49 को 8 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 6.125 आ रहा है, यहाँ पे 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये यहाँ पे आकर खत्म हो रहा है, ये हमारा टर्मिनेटिंग। उसके बाद 207 को अगर 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 13.8, क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम अगर 50 को 76 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.6578948। एक यूनिक किस्म की सीरीज आ रही है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पे। नंबर 3 क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो हम क्वेश्चन में हमें इन्होंने 6 नंबर दिए हुए हैं, 6 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें उनको नंबर लाइन पे शो करवाना है। उनमें नंबर है 8/10, -8/10, 1 whole 1/4, -1 whole 1/4, 2/3, -2/3। तो मैंने आपकी आसानी के लिए जो भी फ्रैक्शंस हैं उनको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, और मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में करना होता है कन्वर्ट, तो हमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। तो मैंने इन सब को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अगर हम बात करेंगे 1 whole 1/4, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 1 5/4 आ जाएगा। 5 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई जो डेसिमल की ही बनाई हमने, ठीक है, क्योंकि हमें इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे ही शो करवाना है। तो हमने एक नंबर सीरीज बनाई है जहाँ पे 0 के साथ स्टार्ट हो रहा है, उनके जो बीच में जो गैप है हमने 0.2 का दिया है, क्योंकि सारे नंबर 0.2 में कवर हो जाएंगे। आ जाते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें 0.8, तो हमने नंबर जो रेशनल नंबर है 0.8 पे आ जाएगा, तो हम अगर आ जाएंगे 0.8 यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेम नंबर है पर माइनस में, हमें पता होता है कि नंबर लाइन जो होती है ना उसमें राइट साइड में जो भी होते हैं नंबर वो प्लस होते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, माइनस होते हैं। तो 0.8 यहाँ पे आ जाएगा। उनके बाद आ जाता है नंबर 3 में 1.25, तो 1.25 प्लस का है तो 1.2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, तो हम तकरीबन इसके पास ही आ जाएगा 1.25। तो यहाँ पे भी कहाँ आ जाएगा, 1.2 माइनस का है उसके बिल्कुल पास आ जाएगा -1.25।
ठीक है, हमारे पास 4 नंबर जो भी थे हमने कर दिए। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं। 0.666, ये थोड़ा 6 से ज़्यादा ही है। ये आ गया हमारा 0.6, उसके बिल्कुल करीब नज़दीक यहाँ पे आ गया 0.6 और माइनस का 0.666 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये नंबर लाइन में हमने सारे के सारे इनको शो करवा दिए हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि क्या आप 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर है रियल नंबर, क्या आप वो बना सकते हैं। तो जो हमारे पास आंसर है वो नहीं है, नहीं, हम 1 और 2 के बीच में जो भी रियल नंबर आ रहे हैं वो हम नहीं बना सकते। हमने पढ़ा होता है 1 2 3 4 5 6 7, हमें लगता है कि 1 के बीच में कुछ भी नंबर नहीं है, उसके बाद 2 ही आता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। 1 के बीच में और 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए 1.00000000001 आ जाएगा, उसके बाद 1.000000002, उनके बाद ये सारे के सारे जीरो है ना, ये भी फिल होंगे। ये 1 हो जाएगा, उसके बाद 1, ये 1 1, उनके बाद 2 8 9, मीन्स 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रियल नंबर्स इनफाइनाइट हैं, तो वो हम उनकी लिस्ट नहीं बना सकते। तो इनका आंसर आ जाएगा नो, वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 and 2। उसके बाद हम आ जाते हैं जल्दी से नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे जो एग्जामिनर है ना, हमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। वो पूछ रहा है कि हमें कि कोई रीजन बताएं कि हम पाई को इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं। तो हमें पता होता है कि अगर आप मोबाइल में कैलकुलेटर में पाई को लिखकर अगर इक्वल की साइन दबाएंगे ना, हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगी। 3.141592653589 और ये चलती जा रही है। तो हमें पता होता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही किसी किस्म का कोई खास पैटर्न बन रहा हो और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ना ही किसी किस्म का कोई खास पैटर्न बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि पाई इज इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नथिंग इज रिकरिंग और रिपीटिंग, दैट्स वाई। तो हमें पता चल गया कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 6 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें जो है ना करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे हम ट्रू फॉल्स कहते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी नंबर जो भी स्टेटमेंट सही है उसको हम टिक करेंगे और जो गलत है तो हम क्रॉस करेंगे। उनके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला आ जाता है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो क्या 5/7 है, तो वो आपको मोबाइल पे या किसी कैलकुलेटर पे करना होगा कि 5 को 7 के साथ डिवाइड करें, क्या आ जाता है। तो मैंने 5 को 7 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा था 0.71428557। तो ये हमें देख के पता चल रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे पूछ भी रहा है कि इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये यहाँ बिल्कुल ये इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, यस। उसके बाद पाई इज एन इरेशनल नंबर, हमने अभी फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 5 में कि पाई इरेशनल होता है, तो हम उसको भी टिक करेंगे। उसके बाद नंबर आ रहा है 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, बिल्कुल नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि पूछ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल। उनके बाद आ जाए नंबर 4, 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल, यस, क्योंकि यहाँ पे ना इसके बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 0.123 123 123 123, एक पैटर्न बन रहा होता है। तो हमें पता होता है किस नंबर में पैटर्न बन रहा हो तो वो क्या हो जाता है हमारा रिकरिंग डेसिमल। तो ये हमारा रिकरिंग डेसिमल बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप खुद करें और बताएं कि आपको आता है या नहीं। थैंक यू।